लेकिन अगर तुलनात्मक देखें, जिन देशों की आबादी हमारी चौथाई भी नहीं है, उन देशों के अंदर संक्रमित लोगों के बारे में आप पता करें तो वह लाखों का आंकड़ा पार कर रही। अभी हमारे यहाँ अगर 2 लाख से अधिक की संख्या में संक्रमित हैं, तो उसमें से 1 लाख से अधिक की संख्या में लोगों को स्वस्थ करके हमारे चिकित्सकों ने घर वापस भेज करके उनको इस संक्रमण के संकट से मुक्त कर दिया है। और जो अभी अस्वस्थ हैं, हम सब उनके लिए कामना करते हैं कि जल्द से जल्द वह भी स्वस्थ हो करके अपने घर, अपने परिजनों के बीच में जाएं, उनसे मिले और यह संक्रमण के संकट से मुक्त हो। लेकिन इसके बीच में मैं 2-3 बातें, चूंकि कोरोना का संक्रमण आया, लॉकडाउन की घोषणा हुई, देशवासियों ने लॉकडाउन का पालन किया, सम्मान किया। यह अभियान सफलता के शिखर पर पहुंचा। हमारे देश में अमेरिका, इटली, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, फ्रांस की तरह चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं। उन देशों की तरह जो हमारे चिकित्सकों ने लगभग 50% रिकवरी रेट है, स्वस्थ हो चुके लोग हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर यह आंकड़ा और अच्छा है, यह आंकड़ा 60% के आसपास पहुंचता है। और यह सबके सहयोग के कारण संभव हुआ। जहां माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना संक्रमण के कारण राष्ट्र के सामने उत्पन्न समस्या का समाधान करने के लिए सबसे पहले कोई भूखा न रहे, इसका प्रबंध किए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का प्रारंभ किया। और उसके माध्यम से हर गरीब को, हर जरूरतमंद को उत्तर प्रदेश के अंदर भी और देश के सभी प्रदेशों के अंदर भी अन्न उपलब्ध कराने का काम हुआ, जिससे कोई भूखा नहीं रह सका। जो प्रधानमंत्री जी के प्रथम कार्यकाल में सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत बैंक के खाते खुले थे, उनको याद करना है और याद कराना है। उसमें जो महिला खाता धारक थी लगभग 20 करोड़, उनके खाते में 500 रुपए महीने लगातार 3 महीने तक भेजने का काम किया गया। जो हमारे देश में लगभग 9 करोड़ किसान हैं, उन किसानों को वर्ष में जो 6,000 रुपए 2-2 हजार की 3 किस्त में दिया जाता है, वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में अप्रैल में ही पहली किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की हमारे किसानों के खाते में पहुंचाई गई है। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार में हम लोगों ने 70 लाख से अधिक ऐसे जो श्रमिक होंगे या रोज कमाने रोज खाने वाले होंगे, जिनका रजिस्ट्रेशन आप सब पार्टी के हमारे सभी अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने मिल करके फार्म को भरा और 1,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से उनके खाते में पैसा भेजने का काम किया गया। दूसरा, राशन कार्ड, बहुत सारे लोगों के राशन कार्ड नहीं थे, उनके राशन कार्ड को बनाने का काम किया गया। तीसरा, राशन कार्ड के साथ साथ गांवों के अंदर और मोहल्लों के अंदर सुरक्षा समितियों के निर्माण का काम किया गया। और जहां हमारे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, मैं जानकारी के लिए आपको आवश्यक है कि देश और प्रदेश में जो जांच की सुविधा थी वो बहुत छोटी थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी जांच की सुविधाएं इतनी बढ़ाई कि आज लगभग 2 लाख लोगों की प्रतिदिन कोरोना संक्रमित हैं कि नहीं इसकी जांच हो रही। और उसमें जो संक्रमित है बड़ी छोटी संख्या है, और इस बात का आपको भी विश्वास रहना चाहिए और इस विश्वास का
प्रचार भी होना चाहिए कि भारत की धरती पर भारत मां की संतानों के अंदर रोग प्रतिरोधक कोरोना को हराने की क्षमता ज्यादा है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा, कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 यह पूरा हो गया है 31 मई को, लेकिन अनलॉकडाउन 1 जो प्रारंभ हुआ है इसको विशेष गंभीरता से लीजिएगा, क्योंकि अब लोग बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलेंगे। और जैसा हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन के समय कहा था, अब हमें कोरोना से लड़ना है और कोरोना के साथ ही जीना है, कोरोना के साथ ही देश को आगे बढ़ाने का काम करना है। तो इस बात को भी हम सब लोग ध्यान रखेंगे। आज मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहला कार्यकाल तो बीता है, लेकिन जो दूसरा कार्यकाल है, इस दूसरे कार्यकाल के 1 साल जो पूरे हुए हैं, इसमें जो उपलब्धियां हैं मैं उनकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। हम सब बचपन से ही जानते हैं कि धारा 370 हटे और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर भारत का कोई भी नागरिक जाकर के चाहे जमीन खरीदे, चाहे मकान खरीदे, चाहे इंडस्ट्री लगाए, जैसे देश के अन्य प्रदेशों में हम आप जा सकते थे वैसे जम्मू कश्मीर में हम आप जाए और जम्मू कश्मीर के लोग हमारे आपके यहाँ पर आए, देश में जाएं। इस भावना से धारा 370 और 35 से जैसी एक जो राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी चुनौती थी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में भारत के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने अपने कार्यकाल के पहले साल में ही धारा 370 को सदा सदा के लिए विदा कर दिया। और जो भारतीय जनसंघ के प्रथम जो हमारे संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेगा यह कहते हुए अपना बलिदान दिया था। आज उनके बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा दिया गया है। मैं आप सब की ओर से चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, भारत सरकार का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस बड़े फैसले के लिए स्वागत किया जाना चाहिए, कि मैं आप सबसे अपील करूंगा। दूसरा, मैं भी एक राम भक्त और कार सेवक रहा हूं। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो अयोध्या आंदोलन का हिस्सा रहे होंगे। हम कभी सोच नहीं सकते थे कि श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के मार्ग की जो बाधा है, जिसके लिए 77 बार युद्ध हुए हो, संघर्ष हुए हो और 3 लाख से अधिक राम भक्तों का बलिदान हुआ हो, और उस रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हम सब अपनी आंखों से देखेंगे नहीं, बल्कि शिखर का कलश भी स्थापित होते हुए देखेंगे और दर्शन करने के लिए भी जाने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त होगा। यह समस्या का समाधान भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के पहले साल के अंदर, 1 साल के अंदर देश की सर्वोच्च अदालत ने 40 दिन लगातार सुनवाई करके इस समस्या का समाधान किया। भारतीय जनता पार्टी को